अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की है। यहाँ से स्टूडेंट हमने दो जो मेन पॉइंट है वो ऑब्जर्व किए हैं, वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला पॉइंट हमने स्टूडेंट सपोज ऑब्जर्व किया है वो पॉइंट है, ज़रा वो मैं आपको दोनों डिस्कस करा देता हूँ कि वन इज़ जो इक्वेशन नंबर वन है, ठीक है। इक्वेशन नंबर वन आपको ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपने इसको जहन में रखना। इक्वेशन नंबर वन इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन in which coefficient of each x square and y square is 1, ठीक है। इसमें पहला जो है कि वन जो है, इक्वेशन नंबर वन जो है इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन विच कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आप देख सकते हैं यहाँ जो है ना, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो पावर आ रही है वेरिएबल एक्स और वाई की वो 2 आ रही है, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो ये पहली बात जो हमने यहाँ ऑब्जर्व की है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 1 होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। अच्छा जी, दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में है कि इक्वेशन नंबर वन contains no term involving the product xy, इक्वेशन नंबर वन में कोई भी ऐसी टर्म नहीं होगी जिसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट आएगा। तो अगर आप इक्वेशन नंबर वन को देखें, ये आपको नजर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट आ रहा हो, ठीक होगी बात। तो हमने बेसिकली दो बातें यहाँ नोट की हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि इस पूरी इक्वेशन में एक्स वाई का प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम एक रिजल्ट ड्रॉ करेंगे। रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 10 सेकंड डिग्री इक्वेशन, 10 सेकंड डिग्री इक्वेशन in which coefficients of x square and y square are equal and there is no product term xy represents a circle, ठीक है। तो क्या रिजल्ट हमने यहाँ से निकाला कि 10 सेकंड डिग्री इक्वेशन, ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल होंगे, ठीक है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल हो और कोई भी एक्स वाई का प्रोडक्ट टर्म गिवन ना हो, तो हम उस सेकंड डिग्री इक्वेशन को क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो शो करती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने शो करना है कि ये सर्कल को शो करती है। सो एग्जांपल
एग्जाम्पल की स्टेटमेंट क्या है कि शो दैट द इक्वेशन the equation 5x square plus 5y square plus 24x plus 36y plus 10 is equals to 0 represent a circle also find its center and radius। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें करेंगे ये कि हमने ये शो करना है कि जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, मैंने ग्रीन कलर से इसको शो किया है, ये एक सर्कल को शो करती है। और अगर ये सर्कल को शो करेगी, जो कि डेफिनेटली करेगी, फिर आपने उसका रेडियस और सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो इसका मतलब है पहली जो कंडीशन हमने वहाँ ऑब्जर्व की थी, ऑब्जर्वेशन में जो मैंने लिखी थी, इसका मतलब वो पूरी हो रही है। दूसरी क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन में थ्रू आउट एक्स और वाई का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो आप नज़र अगर देखें तो ग्रीन कलर से जो मैंने क्वेश्चन लिखी है, इसमें कोई भी जो टर्म है वो एक्स वाई के प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये दोनों बातें पूरी हो रही हैं। तो ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है सर्कल को शो करती है। डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि इक्वेशन को ये क्या करती है, शो करती है। ठीक हो गया, यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि इक्वेशन को ये शो करती है। अच्छा, अब आपने करना ये है कि हम इसको बेसिकली इसका सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने अभी बात की है रिसेंटली लास्ट लेक्चर में कि इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y5 प्लस c। तो हम क्या करेंगे, कोई भी जो इक्वेशन होगी जनरल फॉर्म में, उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और उसको कंपेयर करने के लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हम बनाएंगे। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लूँ ना, या चले मैं इसको 1 यहाँ कह देता हूँ। ठीक है, तो चले इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।